जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं। तो वह कौन से कवि हैं जिन्होंने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धिचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधी में या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 38 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर आपका सी, ब्रजभाषा में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपकी किसी ना किसी एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, ब्रजभाषा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? देखिए, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? ये कथन बताना है किस कवि के लिए। शुक्ल जी का यह कथन है बिहारी जी के लिए, सेनापति, घनानंद या पद्माकर? तो आपका 39 का सही आंसर यहाँ पर जो है वह है आपका सेनापति। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है। तो कवि त्रिलोचन जो है इनका पूरा नाम बताना है। इनका पूरा नाम क्या है? चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 और 40 का आपका जो सही आंसर है वह जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। त्रिलोचन जी का पूरा नाम बताना है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर है वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माने जाने वाले कवि त्रिलोचन का मूल नाम जो है वह वासुदेव सिंह था। तो ये आपके लिए का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन आपका त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया है। वासुदेव से है आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? ये काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगी राघव, केदारनाथ अग्रवाल? ये आपके यहाँ पर चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 42 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि त्रिलोचन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। त्रिलोचन जिन्होंने बताया उन विकल्प नंबर सी उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। तो प्रेमचंद जी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? इनकी मृत्यु ये आपके लिए बताना है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 1933 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में या 1936? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 1936 ईस्वी में। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है? तो देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो कौन है वह व्यक्ति जिन्होंने मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि मुंशी दया नारायण। दया नारायण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 यहाँ पर पूछा गया है कि कवि धूमिल का पूरा नाम था। गोरख पांडे, सुदामा पांडे, सुधाकर पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका यहाँ पर सही आंसर है सुदामा पांडे। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। सुदामा पांडे इनका पूरा नाम है और इनका जन्म अगर पूछा जाए तो इनका जन्म 1936 में वाराणसी में हुआ था। निधन 1975 में इनका जो है निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से कौन जो है भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? कौन लिखा करते थे इस उपनाम से? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका जो सही आंसर है विद्यानिवास मिश्र या विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, बाल मुकुंद गुप्त या कुबेरनाथ राय?
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विद्यानिवास मिश्र, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 47 पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुट्टी चातन के उपन्यास से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे या नेमीचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 47 है। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य किया करें सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर अज्ञे राइट आंसर है, अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गुण या दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। तो समालोचक में नहीं होना चाहिए वह कौन सा गुण या दोष है, तो बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि ईर्ष्या की भावना आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बीथी क्या है, तो देखिए बीथी क्या है, वृत्ति है, अभिनय या संधि या रूपक। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। बीथी क्या है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका 49 का जो सही आंसर है 49 का वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि रूपक। रूपक आपका यहाँ पर सही आंसर है। रूपक जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो कथन रचित नहीं है उसे छांटिए। तो निम्नलिखित में से जो कथन रचित नहीं है उसको छांटना है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर सही आंसर है। अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, ये जो है ये कथन उचित नहीं है, और इसको विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 51 यहाँ पर पूछा है कि अनपेक्षित हुआ, यहाँ पर अनपेक्षित व का मुक्तादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। तो ये जो समाचार हैं इनको किस वर्ग में रखा जाता है, एकांकी समाचार या सनसनीखेज समाचार, डायरी समाचार या गर्म समाचार। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि गर्म समाचार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है। तो इसमें आपके लिए अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 दिया गया है, और इसका जो सही आंसर है अंतर क्या होता है इसमें, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है बिल्कुल सही क्या होगा, राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 53, भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है, नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता, हिंदुस्तान समाचार। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कि रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 54, और 54 का सही आंसर है ये आपका प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और रिपोर्टर बनने के लिए सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार, ये जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है 55 का संपादक या कंपोजिटर या रिपोर्टर या प्रूफ रीडर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 का वह रिपोर्टर आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपके लिए समाचार का प्रमुख तत्व बताना है, रोचकता, महत्वपूर्णता, उत्तेजकता या सत्यता और नवीनता। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका जो सही आंसर है प्रमुख तत्व जो है समाचार का वह है आपका कौन सा, सत्यता और नवीनता। सत्यता और नवीनता आपका यहाँ पर सही आंसर है। अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वह चिन्ह बताना है कौन सा वह चिन्ह है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए, आपका विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है।
तो इस चिन्ह का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 58 पूछा है, पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? संपादक, कंपोजर या संवाददाता या संशोधक? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर 58 का क्या है? संवाददाता आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। संवाददाता जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 59 तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है आपके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। क्या है? संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये कथन कैसा है? सही नहीं है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो इनका जो है प्रमुख प्रयोजन आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो 60 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने यहाँ पर 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का वह क्या है? तो 61 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? तो आपका देखिए, देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जा सके, जैसे चलचित्र, वह दृश्य श्रव्य है। तो वह क्या है? दृश्य श्रव्य है। तो देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जाए वह क्या है? दृश्य श्रव्य है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। दूरदर्शन, कैसेट, टेप रिकॉर्डर या रेडियो? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 दूरदर्शन। ये जो है श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ये जो है दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है। टेप रिकॉर्डर, कैसेट, रेडियो श्रव्य संचार के माध्यम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 63, आप किस कथन को असंगत मानती हैं? तो यहाँ पर आपके ये जो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपके लिए वह कथन बताना है, वह कौन सा कथन है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले, बाद का अर्थ उसे पुनः बाद में लिख देना, ये जो है इसे कैसा असंगत मानते हैं? तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? तो ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर, 64 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? चित्र, संदेश, वाचन, संगीत? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह चित्र राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर, बिल्कुल सही, चित्र आपका सही आंसर है। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल साहित्य के विषय में कौन सा जो कथन है यहाँ पर सही नहीं है? तो उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, यह बालकों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, वह मनोरंजन और रोचक होना चाहिए, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बाल साहित्य में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, ये कथन कैसा है? गलत है, सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का डी राइट आंसर होगा। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उन्हें चिन्हित कीजिए। संचार, देखिए संचार का जो माध्यम नहीं है, जो शब्द, उन्हें चिन्हित करना है। समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक या रेडियो? तो आपका यहाँ पर 66 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर आपका डी, यानी कि रेडियो आपका सही आंसर है। ये जो है शब्द संचार का माध्यम नहीं है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 तो देख लेते हैं, ये आपका देखिए क्या है? संचार के 2 प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। तो इसके विषय में जो कथन आपका सत्य नहीं है उसको छांटना है। इन दोनों माध्यमों में से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई, या मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं सदी की देन है। वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए, ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। तो यहाँ पर आपका गलत कथन है, जो सत्य नहीं है वह नहीं है, कौन सा? विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे, ये कथन कैसा है? सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? सूरदास जी को
जीवनोत्सव का कवि किसने माना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 पूछा है आपसे यहाँ पर। 68 का सही आंसर आपके लिए बताना है। तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का जो कवि माना है वह किसने माना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 68 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। शुक्ल जी ने माना है तो विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। तो किसकी कविताएं, अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर या दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर बताना है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। तो आपका यहाँ पर 69 का जो सही आंसर है वह आपका 69 का यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर है। मुक्तिबोध राइट आंसर है। क्रांतिकारी कवियों में निराला के बाद स्थान प्राप्त गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीनता भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती। ये प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि थे। इनकी प्रथम कहानी की बात करें तो खलील काका इनकी जो है प्रथम कहानी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं क्या पूछा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल या बालमुकुंद गुप्त। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका 70 का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। अयोध्या से उपाध्याय की कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये जो है ये पंक्ति किसने लिखी है, अयोध्या से उपाध्याय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। उपरोक्त पंक्ति अयोध्या से उपाध्याय जो है उपरोक्त उक्ति तुलसीदास जी की प्रशंसा में अयोध्या से उपाध्याय ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। देखिए 2004 में पीजीटी में और ये आपका 2018 में भी ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।